राज्य उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा के दौरान अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बद्रीनाथ धाम में 14, श्री केदारनाथ में 23, गंगोत्री में 3 और यमुनोत्री धाम में 12 श्रद्धालुओं की जान गई है। केदारनाथ में बीते 10 वर्ष में 350 यात्रियों की जान जा चुकी है, जिसका प्रमुख कारण सीने में दर्द, बेचैनी और दिल का दौरा पड़ना रहा है। श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए केरल के एक श्रद्धालु की गुरुवार को हृदय गति रुकने से मौत हो गई। परिजनों ने विष्णुप्रयाग में ही अंतिम संस्कार करा दिया। अब तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए 8 श्रद्धालुओं की हृदय गति रुकने से जान जा चुकी है। केरल के तिरुवनंतपुरम से 4 महिलाएं और 2 पुरुष दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ आए हुए थे। बुधवार को अचानक श्रीनिवासन की हृदय गति रुकने से जान चली गई। सीएमओ डॉक्टर राजीव शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। इसके बाद परिजन शव को विष्णुप्रयाग लेकर आए, लेकिन उनके पास अंतिम संस्कार कराने के लिए कोई सामान नहीं था। इस पर उन्होंने नगर पालिका जोशीमठ से मदद मांगी। इस पर पालिका ने उन्हें सामग्री उपलब्ध करवाई, तब जाकर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए पंजाब के एक यात्री की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे और पहला जत्था शुक्रवार को गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना होगा। कुछ श्रद्धालु पहले ही घांघरिया पहुंच रहे हैं। गोविंद घाट एसओ लक्ष्मी प्रसाद बिजलवाड़ ने बताया, बृहस्पतिवार को गोविंद घाट से घांघरिया जा रहे यात्री जसविंदर सिंह निवासी लुधियाना पंजाब की भ्यूडार के आगे रामढूंगी के पास हृदय गति रुकने से जान चली गई। नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हल्द्वानी हिंसा के कथित मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को राहत देते हुए 3 करोड़ की वसूली पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ में इस प्रकरण पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अहरार बेग ने बताया कि हल्द्वानी नगर आयुक्त की ओर से इसी वर्ष 8 फरवरी को हुए बनभूलपुरा हिंसा में संपत्तियों को नुकसान के बदले में आरोपी अब्दुल मलिक को 12 फरवरी 2024 को 2 करोड़ 42 लाख का नोटिस जारी किया गया था। निगम ने नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 470 के तहत भेजे गए नोटिस में 3 दिन के अंदर धनराशि नगर निगम में जमा कराने को कहा था। यही नहीं, प्रशासन ने वसूली कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। नोटिस में कहा गया कि दंगे में कई लोगों की जान व करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और वो इस दंगे का मुख्य आरोपी है। नुकसान की भरपाई के लिए यह रिकवरी नोटिस जारी किया गया है। धनराशि जमा नहीं करने के एवज में प्रशासन ने वसूली कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। हल्द्वानी तहसीलदार की ओर से आरोपी को 25 अप्रैल 2024 को वसूली नोटिस जारी किया गया था। आरोपी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नगर निगम की ओर से जारी नोटिस देना गलत है, क्योंकि अब्दुल मलिक पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। अब्दुल मलिक पर चल रहा वाद न्यायालय में लंबित है, इसलिए उनसे अभी वसूली नहीं की जा सकती है। वहीं दोष सिद्ध होने के बाद भी रिकवरी की जा सकती है, इसलिए रिकवरी आदेश पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अहरार बेग के अनुसार एकल पीठ ने नगर निगम के नोटिस और वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद से एक मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है यहाँ किचन निर्माण के डिजाइन को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हो गया और फिर यह झगड़ा थाने तक पहुंच गया। यहाँ तक कि यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पत्नी ने अपने भाइयों को बुलवाकर अपने पति को पिटवा दिया। फिर पीड़ित पति की रिपोर्ट पर पुलिस ने पत्नी और साले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इस मामले की जांच अब चल रही है। धारानौला के औड़ा खोला निवासी व्यक्ति का विवाह 25 नवंबर 2018 को हुआ था। व्यक्ति ने तहरीर में बताया कि रात खाना खाते समय उसकी पत्नी श्वेती से रसोई निर्माण के डिजाइन को लेकर बहस हो गई। बहस के दौरान गुस्से में श्वेती ने अपने पति की टी-शर्ट का कॉलर पकड़कर फाड़ दिया। जब मां ने उसे रोकने की कोशिश की तो श्वेती ने मां के दाहिने हाथ को भी नाखून से नोच डाला। इसके बाद गुस्से में उसने अपना फोन लिया और बाहर चली गई
और पास में पड़े जूते चप्पलों को भी घर वालों के ऊपर फेंकने लगी। रात करीब 9:15 बजे पत्नी ने अपने भाइयों को फोन से बुलाया और थोड़ी देर बाद उसके भाइयों ने आकर पति के साथ मारपीट करी। इसके बाद पत्नी पुलिस चौकी गई, जहां धारानौला चौकी से फोन आया। उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी यहाँ आई है, आप भी आ जाए। वहां पत्नी, सास, ससुर, साली पूजा और उसका पति पहुंचे हुए थे। चौकी पर भी पत्नी ने अभद्रता की। फिलहाल पुलिस ने पति पत्नी दोनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पति पत्नी का विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश के हल्द्वानी में शहर के जाने माने बिल्डर को पुलिस ने जालसाजी के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बिल्डर पर हल्द्वानी कोतवाली में चेक बाउंस के जालसाजी का मामला दर्ज था, जिस मामले में वह फरार चल रहा था। सत्ता और अधिकारियों के गलियारों में अपनी पहुंच रखने वाला बिल्डर धनंजय गिरी को एसओजी और हल्द्वानी पुलिस ने रामपुर रोड से गिरफ्तार किया है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि धनंजय गिरी को वारंटी की गिरफ्तारी के तहत गिरफ्तार किया गया है। उमेश कुमार मलिक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी के नेतृत्व में आरोपी को धारा 138 एनआई एक्ट के तहत 2 मामलों में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त धनंजय गिरी पुत्र जटाशंकर गिरी निवासी सुभाष नगर हल्द्वानी लंबे समय से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी बिल्डर सत्ता और अधिकारियों के बीच अपनी अच्छी पहुंच रखता है। बिल्डर ठेकेदारी और प्रॉपर्टी का काम करना धनंजय गिरी का काम है। पूर्व में भी धनंजय पर जालसाजी के मामले सामने आ चुके हैं। धनंजय हमेशा से चर्चाओं में रहा है। जानकारी के अनुसार धनंजय गिरी के इस खेल में बैंक के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निर्माणाधीन इमारत से प्रदेश के सबसे बड़े बिल्डर द्वारा छलांग लगाकर स्वयं की जान दे दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक बिल्डर द्वारा स्वयं की जान लेने से पूर्व प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम अपना नोट लिखा गया है, जिसमें शहर के कई बिल्डरों व सहारनपुर के कुछ लोगों को नामित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के सबसे बड़े बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी ने एक निर्माणाधीन इमारत से कूदकर स्वयं की जान ले ली है। उन्होंने पैसिफिक हिल्स के नजदीक एक निर्माणाधीन इमारत की 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी के पास एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम यह नोट लिखा है। नोट में उन्होंने अपनी स्वयं की जान के कारणों का जिक्र करते हुए शहर के कई बिल्डर व सहारनपुर के कुछ लोगों को नामित किया है। वहीं उनकी स्वयं की जान लिए जाने के पीछे प्रदेश के एक बड़े कॉलेज के मालिक सहित एक भारतीय जनता पार्टी नेता का नाम भी चर्चाओं के केंद्र में है। बताया जा रहा है कि बिल्डर बाबा साहनी कई दिनों से अपने काम को लेकर डिप्रेशन में थे। राजधानी दून में एक बड़ा प्रोजेक्ट बंद हो जाने व पार्टनर तथा प्रशासनिक दबाव के कारण उनके द्वारा यह कदम उठाया गया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।